टाकू उसे ले जाता है स्काई डाइविंग के लिए, जहाँ वो उसे पैराशूट नहीं खोलने देता। कहता है पहले ये बता मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे क्यों होने दूं। मोंटी कहता है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरा प्यार है, मैं उसके बिना यहीं से गिरकर मर जाऊंगा, पर अभी मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए मैं पैराशूट खोलने के लिए रस्सी खींच रहा हूँ। ताऊ कहता है इट केलेंट वो रस्सी नहीं है, मेरा रस्सा है, मेरा सामान है, उसे मत खींच। जिसके बाद वो तीनों जाते हैं टैटू कराने, जहाँ मोंटी को भयंकर वाला दर्द होता है तो वो घंटा भी कुछ नहीं बनवाता। आगे तीनों जाते हैं एक बार में, जहाँ एक एक पैग मारने के बाद जब ताऊ और पैग लेने जाता है तब मोंटी भी ताऊ के पीछे पीछे जाता है और उसके शूज पर पाव रख देता है, जिससे ताऊ को बहुत तेज गुस्सा आता है। कहता है अगली बार ऐसा मत करना और उसको वहीं बैठने के लिए बोलता है। मोंटी पाइथन कहता है सासू माँ बहुत लकी है जो आपको ऐसे मर्द का बिस्तर गर्म करने को मिला, माँ कसम माचो मैन है। और आप लोग क्या परफ्यूम लगाते हो यार, क्या गजब की महक आती है, ऐसा परफ्यूम तो दुबई के शेख लोग लगाते हैं। ताई पूछती है अच्छा ये बता एक मैनेजर क्या क्या काम करता है। वो कहता है ये पूछिए क्या क्या नहीं करता, मैं सारे एम्प्लॉइज को मैनेज करता हूँ, जिसके साथ साथ मुझे बैंक की सिक्योरिटी भी देखनी पड़ती है। अगले दिन मोंटी पाइथन बैंक जाता है तो उल्टियां करते हुए जाता है, जिसका मतलब ये था कि उसने कल रात बहुत ज्यादा पी ली थी। जिसके बाद वो अपने बैंक के दोस्तों को उसके सासू और ससुर के बारे में बताता है। इतने में ही बैंक में दो लुटेरे आते हैं जो सभी को फटाफट उनके घुटनों पर लेटाते हैं और मोंटी पाइथन को पकड़कर उसकी तिजोरी के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं, जहाँ लुटेरा उससे बिना पूछे ही टैबलेट में पासवर्ड डालता है जो काम भी कर जाता है। मोंटी कहते हैं क्या तुक्का लगाया भाई तुमने। फिर लुटेरा जबरदस्ती उसके अंगूठे को स्कैन करवाता है और उसके गले पर बंदूक रखकर तरीके से शकीरा का वक्का वक्का गाना गवाता है, जिससे तिजोरी खुल जाती है और लुटेरे उसके हाथों से ही बैग में नोट डलवाते हैं। तभी अपने मोंटी को वही परफ्यूम की खुशबू आती है जो दुबई के शेख लोग लगाते हैं। जिस बीच चलाकी से मोंटी एक इंक कलर वाली गड्डी को बैग में डाल देता है ताकि सारे नोट खराब हो जाएं। जिसके बाद जब लुटेरे वहाँ से जाने लगते हैं तो मोंटी का पैर गलती से लुटेरे के जूते पर पड़ जाता है, जिस पर लुटेरा बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे मोंटी पाइथन के ससुर ने किया था, जिसमें जाता जाता लुटेरा मोंटी पाइथन को एक गड्डी देकर जाता है जो वही इंक वाली गड्डी थी जो मोंटी ने चुपके से उसके बैग में डाल दी थी। आगे देर सवेर पुलिस वाले वहाँ पहुंच ही जाते हैं जो उन लुटेरों के बारे में पूछताछ कर रहे थे। वहीं बेचारा मोंटी पाइथन उदास बैठा ये सोच रहा था कि उससे गलती कहाँ हुई, जिसमें उसको याद आता है कि उसने दारू के नशे में अपनी सासू माँ को सब कुछ बता दिया था कि वोल्ट का पासवर्ड क्या है, कौन सा उसे गाना गाना पड़ता है, कहाँ अंगूठा लगता है वगैरह वगैरह। जिसके बाद डिटेक्टिव गंडभेदक उससे पूछताछ करता है, जहाँ उसके पीछे उसके छोटे सासू ससुर भी खड़े थे। गंडभेदक पूछता है जिन्होंने बैंक लूटा उनके बारे में कुछ बता सकते हो, हाइट वगैरह वेट वगैरह के बारे में कुछ भी। जिसमें एक बार वो पीछे की तरफ देखता है और कहता है नहीं कुछ भी याद नहीं है मुझे, उन्होंने मास्क पहना था, मुझे घंटा भी नहीं दिखा। गंडभेदक कहता है मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि उन्हें तेरी तिजोरी का एक्सेस मिला तो मिला कैसे। जो सुनते ही मोंटी की पैंट पीली हो जाती है और नाक से 11 नंबर निकलने लगता है। डिटेक्टिव कहता है मुझे तू बहुत बहादुर लगता है, अगर तुझे कुछ भी याद आए तो इस कार्ड के ऊपर वाले नंबर पर कॉल कर लेना। आगे जब वो अपने घर जा रहे थे तब उसके सासू ससुर उसे शाबाशी देते हैं कि तूने बहुत अच्छा बयान दिया, बहुत बहादुर है तू, हमें फक्रुद्दीन है तुझ पर। जिसके बाद घर पहुंचते ही उसके सासू ससुर उसे एक लाल कलर की मस्टैंग गिफ्ट देते हैं जो उन्होंने बैंक से चोरी किए हुए पैसों से ही खरीदी थी। मोंटी कहता है हाँ अच्छी कार है, मैं एक दिन इसे जरूर चलाऊंगा, जो बोलकर वो अंदर चला जाता है और अपने दोस्त को कॉल करता है। कहता है भाई मैं 90% सही हूँ कि मेरे सासू ससुर ने ही मेरा बैंक लूटा है। दोस्त कहता है अगर भाई तू उन्हीं पर ही आरोप लगाएगा तो तेरी शादी तो गई तेल लेने, और देख तूने कुछ भी नहीं किया तो ऐसा मान लेना कि कुछ हुआ ही नहीं, अपना मुंह बंद कर और अपनी आंखें भी बंद कर ले। वहीं डिटेक्टिव गंडभेदक बैंक लूटने से पहले की रिकॉर्डिंग देख रहा था, जिसमें उसे पता चलता है कि रात में मोंटी ने ज्यादा पी थी, इसी वजह से वो धाए धाए उल्टियां कर रहा है। इधर मोंटी अपनी फैमिली और चटकू चटोरी की फैमिली के साथ लंच पर जाता है, जहां जब वेटर बिल लेकर आता है तो ताऊ नोटों की चिलचिलाती गड्डी में से 2 नोट निकालकर बिल बुक में रख देता है। जो सब करते हुए मोंटी पाइथन उसे देख रहा था तो उसका शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। आगे सभी घर पर होते हैं, जहाँ मोंटी से वो चोरी वाली बात पच नहीं रही थी तो वो चटकू चटोरी को इस बारे में बताता है और कहता है बीन की लोड़ी, मुझे ऐसा लगता है कि भोसड़ी वाले तेरे माँ बाप ने ही मेरा बैंक लूटा है। वो कहती है क्या बकवास कर रहे हो तुम, और भला तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। मोंटी बताता है क्योंकि मुझे उन लुटेरों में से वही परफ्यूम की महक आई जो तेरे माँ बाप लगाते हैं, और जब मैंने एक लुटेरे के जूते पर पैर रख दिया तो उसने मुझे वैसे ही डराया जैसे तेरे बाप ने मुझे डराया था। और तो और उन्हें ये भी पता था कि शकीरा के वक्का वक्का गाने से ही तिजोरी खुलेगी, क्योंकि एक रात पहले मैंने ही तेरी माँ को ये सब बताया था। चटकू पूछती है ये बता बीन की लिंड किस किस को पता है कि शकीरा का वक्का वक्का गाना ही उस तिजोरी का कोड है। मोंटी कहता है बस 4-5 लोगों को पता है, और एक बार मैंने अपनी थेरेपिस्ट को भी बताया था, पर वो बीन की लोड़ी मेरी बातों को सुनती कहाँ है। वो कहती है बे साले तेरी सटक गई है, मेरा दिमाग मत खराब कर, सारी दुनिया को तो तूने कोड बता रखा है और मेरे माँ बाप पे शक कर रहा है, चल हट बीन की लिंड। अगली सुबह सासू ससुर बैंक से चोरी किए हुए पैसों को गाड़ी में पटक कर कहीं ले जाने लगते हैं, जिनका मोंटी पाइथन पीछा करता है। जो दोनों जाकर मिलते हैं फकरू फिरोती नाम की एक महिला से, जो उनसे कहती है 1 मिलियन तो आ गए हैं, अब बस 5 मिलियन और देने हैं तुम लोगों को। ताई कहती है 5 मिलियन और इकट्ठे करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। फकरू फिरोती कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बेरहम हूँ, जाओ मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ। जो सारी बातें अपना मोंटी पाइथन झाड़ियों के पीछे से सुन रहा था, जो सुनने से उसको 101% यकीन हो जाता है कि उन्हीं बीन के लिंडो ने उसका बैंक लूटा है। जो खबर देने के लिए वो चटकू चटोरी से मिलने जा रहा था, तभी डिटेक्टिव गंडभेदक उसे रुकवा लेता है, जो उससे कार की डिग्गी खोलने के लिए कहता है, जिस डिग्गी में डिटेक्टिव को मिलता है ताऊ का मास्क, 2 मोबाइल, 2 बुलेट के बॉक्स, एक वॉइस चेंजर मॉड्यूलेटर और 2 दस्ताने। मोंटी कहता है मेरे मालिक मुझे कुछ नहीं पता, ये मेरी गाड़ी में कहाँ से आए। वो कहता है देख मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं काफी बार चीजें भूल जाता हूँ, तो क्यों ना मैं तुझे लंबी छुट्टी के लिए जेल की सलाखों के पीछे रखूं, क्या पता तुझे याद आ जाए। जो सुनते ही मोंटी की फट जाती है, कहता है मालिक अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है, ऐसा मत करो। डिटेक्टिव कहता है सुन भीषड़ी के शादी मेरी भी हुई थी एक खूबसूरत लड़की से, पर अब वो एक नेवी रिटायर्ड बंदे के साथ रहती है जिसके पत्थर जैसे एब्स है और लोड़ा उसका इतना कड़क है कि घोड़ा भी शर्मा जाए, साले का इतना बड़ा है कि AK-47 भी गोली दागना भूल जाए। दरअसल मेरी शादी
इसलिए टूटी क्योंकि मैं अपने काम के पीछे बहुत पागल हूँ, जिस वजह से मैं अपनी बीवी की टाइम टू टाइम सर्विस नहीं कर पाया। जो सुनकर भी मोंटी कुछ नहीं बोलता तो वो कहता है इस भीड़ के लंड को जेल में डालो, बहुत हो गया इसका। जो सुनते ही वो तोते की तरह पटर पटर बोलने लगता है। कहता है मेरे सासू ससुर ने मेरा बैंक लूटा, मैंने उनकी मदद नहीं की, उन्होंने मुझे यूज किया। डिटेक्टिव गंडभेदक कहता है ठीक है फिर माइक पहनो और उन लोगों से कबूल है कबूल है कबूल है करवाओ, क्योंकि बेटा तू तो फंस चुका है, बकरा बनने में ही भलाई है अब तेरी। आगे वो घर जाकर अपने सासू ससुर से उनका इल्जाम कबूल करवाने की कोशिश करता है, पर बात नहीं बनती क्योंकि सभी जल्दी में थे बेकरी जाकर शादी के लिए केक चूज करने में। जहाँ बेकरी में जब वो केक टेस्ट कर रहे थे तभी वहाँ फकरू फिरौती अपने बंदों के साथ आती है और चटकू चटोरी को किडनैप कर लेती है। ताऊ चोरटा कहता है देख मैंने तुझसे कहा था तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, तो फिर ये सब क्यों कर रही है तू? वो कहती है हाँ तूने कहा था, फिर मुझे याद आया कि तू बहुत बड़ा झूठा है, क्या पता तू फिर से 4-5 साल के लिए कहीं गायब हो जाए, इसीलिए मैं रिस्क नहीं ले सकती। चोटी पूछती है तो बापू क्या मोंटी पाइथन सही था, आपने ही बैंक लूटा है? ताई कहती है तू डर मत मेरी जान, हम तुझे कैसे भी करके बचा लेंगे। जिसमें जैसे ही फकरू फिरौती वहाँ से अपने बंदों के साथ बाहर निकलती है, डिटेक्टिव गंडभेदक धड़ाधड़ अंधाधुन गोलियां चलाने लगता है, जिससे पूरी की पूरी बेकरी का सत्यानाश हो जाता है और ताऊ और ताई मिलकर फकरू फिरौती के आदमियों को मारने लगते हैं। जिस बीच जैसे तैसे करके फकरू फिरौती चटकू चटोरी को लेकर वहाँ से गोली हो जाती है और ताऊ ताई भी मोंटी को लेकर वहाँ से भाग खड़े होते हैं। जहाँ एक जगह रुककर वो सभी आपस में बातचीत करते हैं और यहाँ हमें समझ में आता है कि फकरू फिरौती इनकी मारने के पीछे क्यों पड़ी है। दरअसल वो पहले इन्हीं के साथ बैंक लूटने का काम करती थी, जिसमें एक दिन ताऊ ताई उसे धोखा देकर सारे पैसे लेकर भाग गए थे, जिन पैसों की वसूली अब वो इनकी गींड में डंडा देकर भी करेगी। मोंटी कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ था क्यों हुआ था, मुझे मेरी बस चटकू चटोरी वापस चाहिए। मैं जानता हूँ तुम्हें 2 दिन के अंदर $5 मिलियन चाहिए, इसीलिए तुम मुझे अपनी टीम में ले लो, क्योंकि एक बैंक मैनेजर जानता है कि बैंक के प्रोटोकॉल क्या होते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ रखे जाते हैं वगैरह वगैरह। वहीं डिटेक्टिव गंडभेदक मोंटी पाइथन के माँ बाप को पकड़ लेता है। बाप कहता है मुझे तो वो लोग पहले से ही पसंद नहीं है, ऊपर से उनकी बेटी योगा इंस्ट्रक्टर है, बाकी आप खुद ही समझ सकते हैं। डिटेक्टिव पूछता है क्या आप बता सकते हो कि वो लोग कहाँ गए होंगे, जैसे कि आपका कोई फार्म हाउस वगैरह? बाप कहता है अबे बीन के लिंड हमारा फार्म हाउस, तू मजाक कर रहा है क्या? तुम्हें हम कहीं से करोड़पति नजर आते हैं क्या? वहीं मोंटी पाइथन एक साथ छोटे छोटे 3 बैंक लूटने का प्लान बनाता है। कहता है उन बैंकों का एक मालिक है जो अखंड चूतिया है, क्योंकि उसे पेपर वर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसमें वो साला गवर्नमेंट के सारे रूलों की धज्जियां उड़ाते हुए एक ही बार में तीनों बैंकों का सारा कैश डिपॉजिटरी में ट्रांसफर करवाता है, वो भी बस एक ही ट्रक की सहायता से। और हमें बस उस ट्रक को लूटना है जिससे हम एक ही झटके में तीनों बैंकों को लूट लेंगे। जिस काम को करने के लिए मुझे एक गन चाहिए, जिसमें वो उसे देते हैं पानी की पिचकारी। आगे जब आखिरी वाली ब्रांच से ट्रक में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा था तब मोंटी पाइथन वहाँ श्रेक के भेस में पहुंचता है और सभी लोगों को धरती पर लंबा लेटने के लिए कहता है। वहीं ताऊ और ताई चुपचाप पैसे वाले ट्रक से पैसे चोरी करके अपनी वैन में रखने लगते हैं। इतने में ही एक आदमी बैंक के अंदर बागी हो जाता है जो मोंटी पाइथन पर टूट पड़ता है और उसे पटक पटक के मारता है। तभी अचानक से उसको हार्ट अटैक आ जाता है, जिसको मोंटी पाइथन CPR देता है और उसकी जान बचाता है। इतने में बाहर सारा मामला बिगड़ चुका था, जिसमें गार्ड्स को पता चल चुका था कि उन्हें लूटा जा रहा है, जिसमें वो अपनी बंदूकें ताऊ और ताई पर तान देते हैं। तभी पीछे से मोंटी अपनी पानी की पिचकारी उन पर तान देता है। कहता है हम 3 हैं और तुम 2, अपनी बंदूकें नीचे फेंको। जिसमें जैसे ही वो अपनी बंदूकें नीचे डालते हैं एक गार्ड की नजर मोंटी पाइथन की गन पर पड़ती है, जिसमें से पानी टपक रहा था और बस वो देखते ही वहाँ गोलियां चलने लगती हैं, जिसमें वो मौका पाते ही बैंक वालों का ट्रक लेकर वहाँ से भागने लगते हैं, जिससे जैसे ही एक गाड़ी टकराती है तो ट्रक अनबैलेंस हो जाता है और उससे पैसे हवा में उड़ने लगते हैं, जिनको ताऊ संभालने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं, जिनको मोंटी पाइथन एक एक करके यमराज के दर्शन करवाने लगता है। पर फिर भी वो पुलिस वाले उसका पीछा नहीं छोड़ते तो मोंटी ट्रक को कब्रिस्तान में घुसा देता है। और दोस्तों ऐसा सीन मैंने पहली बार किसी मूवी में देखा है, जिसमें सालों ने कब्रिस्तान की भी ले ली। वहीं पुलिस वाले भी आखिरी जाबाज बनकर दिखा रहे थे, जिसमें वो जैसे जैसे कब्रिस्तान के पत्थरों से टकरा रहे थे उनकी गाड़ियां पलटियां खा रही थी। आगे जब उन्हें पता चलता है कि अब कोई भी गाड़ी उनका पीछा नहीं कर रही, तब तक उनके ट्रक में साला एक भी पैसा नहीं बचा था। मतलब कि सालों ने 3 बैंकों से पैसे चुराए और सारे हवा में उड़ा दिए, इनका कुछ नहीं हो सकता भाई। आगे जब तीनों अपना रंडी रोना रो रहे थे तब मोंटी कहता है हमारे पास $5 मिलियन एक ही दिन में इकट्ठे करने का एक ही रास्ता है कि हम इस देश के सबसे बड़े बैंक एटलस रिजर्व को लूटें। जिसमें पुलिस वालों से बचने के लिए वो एक प्लान बनाते हैं, जिसमें ताऊ मोंटी पाइथन के माँ बाप के पास कॉल करता है। कहता है सुन साले हम तेरे बेटे का बैंक फिर से लूटने वाले हैं, अगर तुझे अपने बेटे की सलामती चाहिए तो पुलिस वाले को कुछ भी मत बताना। जिसमें अगली सुबह हम देखते हैं दोनों ने वो बात डिटेक्टिव गंडभेदक को बता दी थी, जो पूरी की पूरी पुलिस फोर्स के साथ मोंटी पाइथन के बैंक के बाहर खड़ा था कि कब वो आए और कब ये उन्हें दबोचे। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों एटलस रिजर्व के सामने पहुंचते हैं, जहां ताऊ उसे असली वाली बंदूक देता है और कहता है भूल से भी इसे किसी पर मत चलाना। वो कहता है ठीक है, जो बोलकर वो बैंक के अंदर जाता है और एटलस बैंक की मैनेजर से मिलता है। कहता है मैं जानता हूँ मेरा बैंक लूट गया है और मैं उन रोबर्स को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, मैं बहुत बड़ा चूतिया हूँ। देख प्लीज मेरी मदद कर यार, क्या तू मुझे अपनी तिजोरी दिखाएगी ताकि मैं देख सकूं कि कैसा सिक्योरिटी सिस्टम है तेरा। जो सुनते ही वो अपना घाघरा उठाने को होती है तो वो कहता है अबे ये वाली तिजोरी नहीं देखनी, मुझे तेरे बैंक की तिजोरी देखनी है। वो कहती है बैंक की तिजोरी तो मैं तुझे सिर्फ एक ही शर्त पर दिखाऊंगी, जब तू मुझे टर्की की आवाज निकाल कर दिखाएगा। शुरू हो जा चल, जो सब ना चाहते हुए भी मोंटी पाइथन को करना पड़ता है। जो आवाज सुनकर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो वो उसे अपनी तिजोरी तक लेकर जाती है, जिसमें उस अनपढ़ ठरकी ने 10 बार 6 डाल रखा था और 10 बार 9 डाल रखा था। अब समझने वाले समझ गए होंगे कि उसने क्या पासवर्ड डाल रखा था। जिसके बाद वो अपनी हाथ की रेखा स्कैन करवाती है, जिससे खुलता है तिजोरी का पहला दरवाजा। फिर मेन दरवाजा खोलने के लिए फिर से पासवर्ड डालना पड़ता है और फिर से हाथ की रेखा स्कैन करवानी पड़ती है। जिसके बाद 2 चाबियों को एक साथ लगाने और एक साथ घुमाने पर वोल्ट का दरवाजा खुलता है, जो घुमाते वक्त कमीनी इतने गंदे एक्सप्रेशन दे रही थी ना कि बीनी चोद खड़ा हो गया। खैर वो अपनी आदतों से बाज नहीं आती और सड़ी शक्लें बनाकर वोल्ट का पहिया घुमाती है। इतने में ताऊ ताई बंदूकें लेकर बैंक में घुस जाते हैं और सभी को घुटने टेकने के लिए कहते हैं
और एक एक करके सारे कैमरों को ठोकने लगते हैं, जिसमें गोलियों की आवाज सुनकर मोंटी पाइथन बैंक मैनेजर से तिजोरी की चाबी छीनकर उसके अंदर घुस जाता है, जो सब उसके प्लान का हिस्सा था। और मैनेजर को लग रहा था कि वो साला लुटेरों से डरकर तिजोरी में घुस गया, जो फटाफट वहाँ जितने भी नोट पड़े थे सबको बैग में डालने लगता है। वहीं ये खबर डिटेक्टिव गणभेदक तक पहुंचती है, तो वो मोंटी के बाप से कहता है फटाफट गाड़ी से नीचे उतर, मैं चलाऊंगा। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे सालों लग गए गाड़ी की सीट को नरम करने में। डिटेक्टिव कहता है क्या चूतिया पे, चलो फटाफट उन्हें पकड़ने। जिसमें बूढ़ा धीरे से गाड़ी स्टार्ट करता है, इंडिकेटर देता है और धीरे से पिकअप देता है। तब तक मोंटी पाइथन ने सारे पैसों को बैग में डाल लिया था, जिनको डालने के बाद वो तिजोरी के इमरजेंसी एग्जिट को यूज करता है और पैसों को लेकर बैंक के पीछे पहुंच जाता है, जहां एक एम्बुलेंस उसके इंतजार में खड़ी थी, जहां से पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर मोंटी पाइथन पहुंचता है फकरू फिरौती के पास और उसे उसकी डिमांड के हिसाब से $5 मिलियन देता है, जिन्हें पाकर फकरू फिरौती का पेट नहीं भरता, तो वो कहती है अब तुम दोनों यहाँ से सीधा यमराज के पास जाओगे। जो सुनते ही मोंटी पाइथन अपनी बंदूक निकाल लेता है, जिस पर जब वो पसीने की पड़ी बूंद देखता है तो उसको गुस्सा आ जाता है कि फिर से पिचकारी दे दी मुझे। और जैसे ही ट्रिगर दबाता है असली की गोली निकलती है, जिसमें फकरू का एक आदमी वहीं ढेर हो जाता है, जिसमें जैसे ही दूसरा वाला गोली चलाता है मोंटी उसे भी उड़ा देता है, जिसकी गोलियों से फकरू फिरौती मारी जाती है। तब तक वहाँ ताऊ ताई भी पहुंच जाते हैं, जो वहाँ लाशों का ढेर देखते हैं, तो पूछते हैं साला यहाँ हुआ क्या। वो कहता है मुझे लगा कि तुम लोगों ने मुझे फिर से पिचकारी दे दी। ताऊ कहता है फटाफट ये पैसे उठाओ, यहाँ से निकलो, पुलिस वाले यहाँ कभी भी पहुंचते होंगे। जिसमें जैसे ही वो पैसे उठाकर वहाँ से निकलते हैं, पुलिस वाले वहाँ पहुंच जाते हैं, जो ताऊ ताई को पकड़ लेते हैं। वहीं एटलस बैंक की मैनेजर जब गार्ड्स के साथ तिजोरी खोलती है, तो उसे मोंटी पाइथन वहीं डरी हुई हालत में पड़ा हुआ मिलता है, जिसने $5 मिलियन वापस लाकर रख दिए थे। मैनेजर कहती है पेड़ चोद, इतना ज्यादा फट्टू इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। आगे 1-2 दिन बाद दोनों लव बर्ड्स की अब फाइनली शादी हो रही है, जिसमें ताऊ ताई हथकड़ी में आते हैं, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।